दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और हैदराबाद के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक्स टारगेट केवल 100 लाइक्स है। तो दोस्तों, कोलकाता के मैदान पर दहाड़ा रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे का बल्ला हैदराबाद के गेंदबाजों का कब्र खोदते हुए ईडन गार्डन के मैदान में बनाया शमशान। और दोस्तों, फिर अंत में वेंकटेश और रिंकू ने मचाई तबाही। तो आखिरकार कैसे रघुवंशी की घातक बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुए हैदराबाद के एक से बढ़कर एक गेंदबाज। कोलकाता की टीम ने कितने रनों का रख दिया हैदराबाद के सामने लक्ष्य, किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक। इन दोनों की टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा, आप खुद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर शुरू हो चुका था इस महामुकाबले का सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के साथ सुनील नारायण आए थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर शमी ने पहले ओवर में केवल 7 रन दिए तो दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर शानदार एक छक्का लगाकर किया। दोस्तों, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान पैट कमिंस ने क्विंटन डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता 14 रनों के स्कोर पर दिला दी, जहां पर क्विंटन डिकॉक अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर महज 14 रन था। अब दोस्तों, बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे अजिंक्य रहाणे। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हैदराबाद की तरफ से मोहम्मद शमी ने इस बार उन्होंने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। सुनील नारायण ने अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद की टीम इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। लेकिन वही कोलकाता की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। अब कोलकाता की तरफ से 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए अब रघुवंशी मैदान पर उतर चुके थे। ये दोनों ही खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर महज 17 रन बना पाया था और चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अब हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर से पैट कमिंस आए थे। लेकिन इस बार उनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। तो दोस्तों, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर में कोलकाता का स्कोर अब 26 रन पहुंच चुका था। तो ये दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए स्कोर तेजी से रन बटोर रहे थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी जाल में कोलकाता के बल्लेबाज को जकड़ कर रखा हुआ था। एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था केकेआर के बल्लेबाजों को। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे ने अपने बल्ले का मुंह खोला और ओवर की 4थी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर स्वागत किया। धीरे धीरे कोलकाता की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। पूरी जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आ चुकी थी। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी देखकर रघुवंशी ने भी अपनी बैटिंग में बदलाव किया। दोस्तों, मोहम्मद शमी के ओवर में अब खतरनाक चौके और छक्के जड़ रहे थे। दोस्तों, 5 ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 38 रनों तक 2 विकेट पहुंचा दिया था। जहां पर पावर प्ले में अंतिम ओवर तक हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव दिखा। दोस्तों, इस गेंदबाजी करने के लिए सिमरजीत आ चुके थे। लेकिन तभी दोस्तों, हैदराबाद की उम्मीद पर पानी फेरते हुए अजिंक्य रहाणे ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर सिमरजीत सिंह का स्वागत किया। दोस्तों, टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से भी आगे बढ़ाया। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी ने भी एक खतरनाक चौका जड़कर ओवर में 15 रन बटोर लिए। तो पावर प्ले में 6 ओवर समाप्ति तक 53 रन पहुंचा दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज कोलकाता के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। हैदराबाद के हर एक गेंदबाज के खिलाफ टूटकर प्रहार कर रहे थे। ये दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी हैदराबाद की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला।
इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को, लेकिन जीशान का स्वागत अजिंक्य रहाणे ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। दोस्तों अपनी टीम को 7 ओवर में ही दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 61 रनों पहुंचा दिया था। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। कोलकाता के लिए एक अच्छी खबर थी, हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर से बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने के लिए हर्षद पटेल आए थे। जी हां दोस्तों, लेकिन इनका स्वागत अंकुश रघुवंशी ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, तो इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक 50 रनों की भी पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। रघुवंशी इस ओवर में अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़ा तो अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर तक 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों कोलकाता पूरी तरीके से मैच में हावी हो चुकी थी। हर गेंदबाज के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाज रन बटोर रहे थे। 9 ओवर में विकेट की तलाश में एक बार फिर से जीशान अंसारी। इस ओवर में जीशान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था। रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, तो 9 ओवर में कोलकाता का स्कोर महज 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा। 10 ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। अपनी टीम को 10 ओवर में 84 रन तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, जहां पर 11 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जीशान अंसारी। लेकिन दोस्तों इस बार रघुवंशी ने उनका स्वागत किया तीसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर, लेकिन फिर चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर उनकी जमकर कुटाई करते हुए अजिंक्य रहाणे ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो दूसरी छोर से रघुवंशी भी अपना सिंगल रन चुरा कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन मेंडिस रघुवंशी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। चौथी गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी, जहां पर 106 रन के स्कोर पर कोलकाता का चौथा बड़ा विकेट रघुवंशी की टीम को लगा, जहां पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह आ चुके थे। जी हां दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज आज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर 19वां ओवर लेकर आए एक बार पैट कमिंस ने। जी हां दोस्तों, पैट कमिंस को 19वें ओवर में 20 रन मारते हैं। जी हां दोस्तों, जहां पर वेंकटेश अय्यर ने लगातार 2 चौके और 1 छक्के और 3 चौके की मदद से, और वहीं पर 5वीं गेंद पर 2 रन, तो वहीं पर 6वीं गेंद पर सिंगल के साथ 21 रन जड़े थे। जी हां दोस्तों, पैट कमिंस के बाद अब 20वां ओवर लेकर आए थे हैदराबाद की तरफ से हर्षद पटेल, जहां पर वेंकटेश अय्यर ने बैक टू बैक एक चौका और 1 छक्के लगाकर अपना तीसरी गेंद पर विकेट गंवा बैठते हैं। लेकिन दोस्तों अब बल्लेबाजी करने के लिए रसल आ चुके थे। रसल रिंकू का साथ दे रहे थे, जहां पर रिंकू दूसरी छोर से 31 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो लेकिन रसल भी आज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और एक गेंद में से 1 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। जी हां दोस्तों, 20 ओवर समाप्ति होने तक कुल मिलाकर केकेआर ने 200 रन बना लिए थे और हैदराबाद की टीम को 201 रनों का बहान और बड़ा सा लक्ष्य का टारगेट दे दिया था। तो दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 100 रन पर ही 7 विकेट समेट चुके थे। तो दोस्तों हैदराबाद यहां से इस मुकाबले में बुरी तरीके से हारती हुई नजर